दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90 के दशक में आई फिल्म सलमान खान की हम हैं साथ साथ के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में हम इस मूवी से रिलेटेड इसके स्टार कास्ट, बजट, प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी के कुछ विवाद के बारे में हम इस वीडियो में डीपली में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम साथ साथ हैं का डायरेक्शन सूरज बड़जात्या ने किया है और कुछ कहानी उनकी पिछले फिल्म से लिया गया है। सुनो जी दुल्हन नाम का एक संगीत भी लिया गया है जिसमें आनंद और संगीत की पडौरी गीत की धुन दीदी तेरा देवर दीवाना के समान है और बच्चों द्वारा गाए गए गीत की धुन नी माई गीत के समान होती है। ये दोनों गाना सूरज बड़जात्या की पिछली फिल्म से लिया गया था। तो वहीं हम साथ साथ हैं एक क्लासिक गुजरे जमाने की फिल्म है जो पारिवारिक मूल्यों के बारे में बताती है। यह सूरज बड़जात्या द्वारा लिखित और डायरेक्शन में बनी हुई थी और इसे मोहनीश बहल, तब्बू, सलमान खान, सलोनी बद्रे, शैफली खान, करिश्मा कपूर, आलोक नाथ और रीमा जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई थी। 5 नवंबर 1999 में रिलीज होने पर यह फिल्म हिट रही और इसके सारे गाने भी सुपर हिट रहे। हम साथ साथ हैं का मेकर्स राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था और सलमान खान हम साथ साथ हैं में मुख्य भूमिका निभाए थे और वो वहीं परिवार के दूसरे बेटे भी थे। फिल्म में उनकी प्रेम रुचि सलोनी बेद्रे द्वारा निभाई गई थी, लेकिन जाहिर तौर पे यह रवीना टंडन थी जो इस भूमिका के लिए पहली पसंद की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवीना वापसी की योजना बना रही थी और उन्हें लगा कि मल्टी स्टार उनके पक्ष में काम नहीं कर सकती है। इसके कारण यह भूमिका सलोनी को मिल गई थी। रिपोर्ट्स में यही कहा गया था। हम साथ साथ हैं में मोहनीश बहल ने सबसे बड़े बेटे की भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनके किरदार की शारीरिक अक्षमता जाहिर है। इस भूमिका की योजना 90 के दशक के 2 शानदार अभिनेताओं के लिए बनाई गई थी। IMDb के मुताबिक फिल्म में तब्बू के किरदार से शादी करने वाले विवेक के किरदार के लिए अनिल कपूर और ऋषि कपूर पहली पसंद थे। हालांकि भूमिका मोहनीश के रोल के अलावा तब्बू का रोल भी किसी और एक्ट्रेस को ऑफर किया गया था। IMDb के मुताबिक माधुरी दीक्षित हम साथ साथ हैं में साधना का किरदार निभाने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 90 के दशक की रानी माधुरी दीक्षित ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह सलमान खान और शैफली खान की भाभी का भूमिका नहीं करनी चाहती थी। तब्बू ने आखिरकार जिम्मेदार बड़ी बहू की भूमिका में कदम रखा। तो वहीं इस फिल्म का डायरेक्शन सूरज बड़जात्या ने किया है और उनके कुछ फिल्म से ये फिल्म लिया गया। सुनो दुल्हन नामक एक सॉन्ग भी लिया गया जिसमें आनंद और संगीत के पैडोरो गीत की धुन दीदी तेरा देवर दीवाना के समान है और बच्चों द्वारा गाए गए गीत की धुन माई नी माई गीत के समान होती है। ये दोनों गाना सूरज बड़जात्या की पिछली फिल्म हम आपके हैं कौन से लिया गया था। वहीं यह फिल्म 5 नवंबर 1999 में रिलीज हुई थी। वहीं यह फिल्म नवंबर 1999 में रिलीज की गई थी, लेकिन यह मूवी पहले भी रिलीज हो सकती थी। फिल्म के म्यूजिशियन राम लक्ष्मण का तबीयत सही नहीं था, इस कारण यह मूवी आगे चल के 5 नवंबर को रिलीज की गई थी। वह फिल्म के साथ न्याय भी कर सकते थे और लेखक डायरेक्टर सूरज बड़जात्या को म्यूजिशियन को फिल्म पर काम करने के लिए राजी कराने में बहुत ही प्रयास करना पड़ा था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि राम लक्ष्मण को लगभग 27 धुन बनानी पड़ी थी, जिनमें से अंत में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान और अन्य मुसीबत में फंस गए। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और सलोनी बेद्रे फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास एक गाँव में 2 काले हिरण के शिकार के विवाद में फंस गए थे। सलमान खान हाल में ही इस मामले में खुद को निर्दोष बताया। साथ ही मुंबई की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान के काले हिरण के मामले पर फिल्म बनी है। इसका नाम कायदी नंबर 21C है। तो वहीं धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित 90 के दशक बॉलीवुड फिल्म मेकर्स की पहली पसंद हुआ करती थी। यूं तो सभी फिल्म मेकर माधुरी दीक्षित को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ऐसे भी एक फिल्म मेकर थे जो अपनी हर फिल्म में केवल माधुरी दीक्षित को ही लेना चाहते थे। जी हाँ, जिस फिल्म मेकर्स में हम बात कर रहे हैं वो है हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसे सुपरहिट फिल्म देने वाले सूरज बड़जात्या। एक वक्त माधुरी दीक्षित को सूरज बड़जात्या का फेवरेट माना जाता था। तो चलिए आपको इस एक्ट्रेस और डायरेक्टर से जुड़ी एक दिलचस्प हिस्सा के बारे में बताते हैं। ये कहानी 1998 की है जब सूरज बड़जात्या फिल्म हम साथ साथ हैं के लिए कास्टिंग कर रहे थे। दरअसल ये डायरेक्टर अपनी इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को कास्ट करना चाहते थे।
लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे किस एक्ट्रेस को कौन सा रोल कास्ट करें। तो वहीं माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू के दौरान इस फिल्म को कास्ट की जाने के लिए खुलासा किया था। माधुरी दीक्षित अपने इंटरव्यू में बताया कि वह सूरज बड़जात्या की किसी फिल्म को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने डायरेक्टर के साथ खुद बैठकर ये डिस्कस किया कि उन्हें फिल्म में कौन सा रोल के लिए कास्ट किया जाना है। ये एक्ट्रेस कहती है कि मैं फिल्म में करिश्मा और सोनाली का रोल अदा नहीं कर सकती। हम आपके हैं कौन की वजह से मैं सूरज जी के साथ जो अगली फिल्म करती उससे पहले से बेहतर होना चाहिए था। मेरा रोल और दमदार होना चाहिए था। मैं वैसे कोई किरदार अदा नहीं कर सकती जिसमें कोई भी फिट हो जाता है। फिर आगे उन्होंने बताया कि मेकर्स ने उन्हें तब्बू के रोल के लिए फिट करने के बारे में विचार किया था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। खासकर हम आपके हैं कौन के बाद बता दें कि हम हैं साथ साथ में तब्बू ने सलमान खान की भाभी का किरदार अदा किया था। माधुरी के लिए सलमान खान के साथ स्क्रीन पर भाभी देवर का रिश्ता दर्शाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि हम आपके कौन में सलमान खान और माधुरी दीक्षित ने लवर का किरदार निभाया था। फिर माधुरी दीक्षित कहती हैं कि अंत में वह केवल रीमा लागू के किरदार में फिट हो रही थी, लेकिन वह इस रोल के लिए बहुत छोटी थी। हम आपके हैं कौन साल 2019 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म में मोहनीश बहल, तब्बू, सलमान खान, सलोनी बेद्रे, सैफ खान, करिश्मा कपूर, आलोक नाथ, रीमा लागू, शक्ति कपूर और नीलम कोठारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो वहीं सूरज बड़जात्या की फिल्में लोग पहले उसके पारिवारिक एहसास के लिए बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। ज्यादातर कहानियां ऐसी जिनमें परिवार के हर कोई सिर्फ अच्छा होता था, एक दूसरे के लिए समर्पण करने वाले घर के सदस्य की पूरी तरह से आदर्श किरदार होते थे। लेकिन अब इन फिल्मों को देखिए तो ये कितने ओवर हाइटेड, जरूरत से ज्यादा स्वीट्स और चशनी में डूबी हुई लगती है। इतनी मीठी कि इसे हजम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे सूरज बड़जात्या का फिल्म आज देखे तो अचानक एहसास होगा कि लोगों को उस जमाने में क्या परोसा गया था। वैसे सलमान खान को घेरते हुए याद आ गया कि उड़ता पंजाब जैसे फिल्म करने वाले शाहिद कपूर ने भी कभी विवाह किया था। खैर, इस फिल्म के बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब हम आते हैं इस फिल्म पर। फिल्म की ये बातें आज कितनी अजीब लगती हैं, शायद इसलिए कि आज ये वास्तविकता से दूर नजर आ रही है। फिर भी कई लोग इसे क्लासिक फिल्म मानते हैं। इस संयुक्त परिवार में हर कोई सिर्फ अच्छा होता है या अच्छा बोलता है। आम घरों में लोग अलग अलग राय रखते हैं, जो कभी सबको पसंद आता है या कभी नहीं आता है। तो वहीं आजकल की बहुएं सिर्फ किचन में खाना बनाने के लिए एक्टिव रहती हैं। फिल्म में सोनाली बेद्रे डॉक्टर है, लेकिन उनके हाव भाव ऐसे नहीं कभी दिखाई देते कि वे एक डॉक्टर है। घर की बहुएं खाना परोसते हुए दिखाई गई हैं फिल्म में। सपनों का राजकुमार आदर्श बाबू, जरूरत से ज्यादा सबका शर्माना। आजकल ऐसे कौन बिहेव कर रहा है। अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार युवा आजकल घर में खुलकर रह रहे हैं। पहले बात करवाइए, फिर तय करेंगे लाइफ पार्टनर बनेगी या नहीं। फिल्म में अनगिनत रेडियो टाइप दुल्हा दुल्हन तो शर्मीले होंगे ही, बेटा बहू है तो आदर्श होंगे ही, और सौतेली माँ है तो बुरी होगी ही, और फैमिली के बाहर की औरतें हैं तो घर को तोड़ेंगे ही। साधना बेटी यानी कि तब्बू घर की बहू बनकर आ गई है। तब तक खुलकर सांस नहीं ले पाई जब तक सास का असली रंग सामने नहीं आई। नई दुल्हन को हर समय इतना घेरकर अब कोई नहीं रखता। लड़कियां कंफर्टेबल नहीं रहती हैं। अगर बहू को इतना शर्माना पड़े तो वो एंगेजमेंट तोड़ ही देती हैं। अगर एंगेजमेंट से पहले पता चल जाए कि लड़का प्रेम यानी कि सलमान खान इस तरह का शर्मीला है तो भाई पहली मीटिंग में ही लड़का रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसी नजर झुकाई प्रीति और ब्लश करती प्रेम अब मिलने वाले नहीं है और ना आज के लोगों को पसंद आने वाले हैं। सबसे मजेदार ऐसी फिल्म अब उनको भी नहीं अच्छी लगती जिन लोगों ने इसे वक्त यानी कि 1999 में सिनेमा घरों में देखकर हिट करवाया था। ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शन में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिन्हें लोग हमेशा उनके साफ सुथरी पूरे परिवार के साथ बैठकर देखे जाने वाली मानी जाती है। हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया तक तो इनकी कहानी बहुत सटीक और लोगों के दिलों को छू जाने वाली थी और उस वक्त लोगों को ऐसी फिल्म पसंद भी आती थी। लेकिन जैसे जैसे फिल्म का कंटेंट बदलता गया, कहानी ज्यादा वास्तविक होने लगी। राजश्री प्रोडक्शन का कंटेंट खत्म हो गया। बड़जात्या परिवार के लोगों के दिलों को छू पाए। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। भारत के एक संयुक्त परिवार के परीक्षण और चुनौतियां, जिनके माता पिता रामकिशन और दूसरी पत्नी ममता है और जिनके 3 बेटे और एक विवाहित बेटी भी है। बड़ा बेटा जन्म से ही विकलांग है और
राम किशन की पहली पत्नी से है। उम्मीद ही की जा सकती है कि फिर से अच्छी कहानी से। वहीं किशन की दूसरी पत्नी ममता है जो उसके बड़े बेटे से नफरत करती है और रामायण में कैकैया की तरह अपने बेटे के नाम पर संपत्ति चाहती है। वह और उसकी बेटी ससुर एक साथ योजना बनाते हैं और उसकी पत्नी और बच्चे सहित सबसे बड़े बेटे को घर से बाहर निकाल देते हैं। ममता और उनके बेटे धन पाने के लिए पूरा तैयार रहते हैं जब तक कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके अपने बेटे अपने सौतेले भाई को घर से बाहर निकलवाने में उसके कार्यों को स्वीकार नहीं करते और उन्हें उसका समर्थन करते हैं। तो वहीं राम किशन और उनकी पत्नी ममता एक बड़े परिवार को चलाते हैं और उनके 3 बेटे हैं, विवेक, प्रेम और विनोद। एक बड़ी बेटी संगीता जिसकी शादी आनंद से हुई है। विवेक की साधना से शादी हो जाती है। प्रेम और विनोद की प्रीति और सपना से सगाई हो जाती है। अब बवाल शुरू होता है। आनंद के भाई ने उन्हें संगीता और उनके बच्चे को उनके घर से बाहर निकाल दिया है। यह घटना ममता के मन में अपने बेटे के बीच संबंधों को लेकर असुरक्षा पैदा करती है। क्या विवेक भविष्य में कोई काम कर पाएगा या नहीं, या फिर ललचाएगा? उधर सपना के पिता धर्मराज आग में घी डालने का काम करते हैं। ममता ने फैसला किया कि परिवार में अलगाव होना चाहिए। राम किशन चाहते हुए उसकी मांगे पूरी करता है, लेकिन क्या तीनों भाई इसे मानेंगे? क्या ममता हमेशा के लिए अपना मन बदलेगी? बम्बई में राम किशन और उनकी पत्नी ममता अपने तीनों बेटों विवेक, प्रेम और विनोद के साथ रहते हैं। विवेक के जन्म से ही विकलांग है, इसलिए परिवार को उसके लिए जोड़ी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन प्रेम और विनोद को प्रीति और सपना से प्यार हो जाता है। लेकिन जल्द ही एक बहुत दयालु परिवार उनकी नजर में आ जाता है और अपनी एक बेटी संगीता की शादी विवेक से कराने का फैसला करता है। विवेक ममता का सौतेला बेटा है क्योंकि राम किशन की पत्नी मर चुकी है और ममता से शादी करने का फैसला करता है और इसलिए वह अपनी बेटी से ससुर धनराज के साथ योजना बनाती है और विनोद को परिवार के सामने अपमानित करवाती है क्योंकि वह परिवार के विशाल विरासत को प्राप्त करना चाहता। राम किशन और उनकी पत्नी ममता अपने तीनों बेटों विवेक, प्रेम और विनोद के साथ रहते हैं। प्रीति और सपना में प्रेम और विनोद की प्रेमिकाएं हैं, लेकिन चूंकि विवेक के पास एक जन्मजात विकलांग है, इसलिए परिवार उसे एक उपयुक्त मैच नहीं ढूंढ पा रहा है। परिवार आदर्श और उसकी बेटी संगीता से मिलता है और जल्द ही संगीता और विवेक की शादी हो जाती है। जहां विवेक ममता का सौतेला बेटा है, इसलिए वह धनराज के साथ उसके संपत्ति और विरासत से अलग करने की साजिश रचती है। यह परिवार को विभाजित करती है। तो वहीं सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ हैं के 24 साल पूरे हो चुके हैं। 5 नवंबर 1999 को रिलीज हुई इस फिल्म में हम साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई और कमाई के मामले में पीछे नहीं रही। इस फिल्म में सलमान खान की बहन के किरदार में एक्ट्रेस नीलम कठोरी ने चुना गया था। हालांकि जब नीलम को ये रोल ऑफर किया गया था तो वो चौंक गई थी। नीलम को जब फिल्म का रोल ऑफर किया गया था तो नीलम ने इसके लिए हाँ कहने में 10 से 15 दिन का वक्त लिया था। नीलम के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज आर वड़ताजिया ने खुद उन्हें कॉल किया था। इस फिल्म में उन्हें सलमान खान की बहन का रोल ऑफर किया गया था। इसके लिए अपना माइंड सेट करने के लिए उन्होंने 10 से 15 दिनों का वक्त लिया था। नीलम ने बताया कि उन्हें इस फिल्म में बहन का किरदार प्ले करने के लिए कोई पछतावा नहीं है। इस फिल्म में नीलम ने किरदार के नाम का संगीता था। वहीं नीलम के जरिए हम साथ साथ हैं में बहन के रोल के लिए हाँ बोलने के लिए सूरज आर वड़ताजिया का कहना है कि वो नीलम के इस रोल के लिए हाँ बोलने को लेकर काफी आभारी थे। तो वहीं इस फिल्म की बजट के बारे में बात करें तो इसे 19 करोड़ की बजट से बनाई गई थी और इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था 81.71 करोड़ रुपया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह मूवी आपने जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप जाके जरूर देखेंगे। हम साथ साथ हैं। तो आपका इस मूवी से लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।